हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 8 जुलाई 2025 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि आप सभी के लिए 10 मिनट डेली करंट अफेयर्स शो रहने वाला है, जिसमें कि हम हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQ करते हैं बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है। क्रोएशिया के जाग्रेब में आयोजित 2025 ग्रैंड शतरंज टूर के रैपिड सेक्शन का खिताब किसने जीता है? डी गुकेश ने। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 कब मनाया गया? 5 जुलाई को। जुलाई 2025 में रासायनिक हथियार निषेध संगठन की 23वीं एशिया क्षेत्रीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। जुलाई 2025 में किस राज्य की वूला चाय को भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए 20 वर्ष का पेटेंट मिला है? असम। भारत का पहला ट्रांसजेंडर नेतृत्व वाला क्लिनिक मित्र क्लिनिक टाटा ट्रस्ट की सहायता से पुनः कहाँ आरंभ किया गया है? तेलंगाना के हैदराबाद में। राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क की कार्यकारी समिति में संचार और संपर्क प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? सुकन्या सोनोवाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? आस्था पुनिया को। किस राज्य ने ग्रामीण गरीबी को समाप्त करने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की घोषणा की? राजस्थान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा राज्य कौन बना? गुजरात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट कहाँ स्थापित किया गया है? मेरठ, उत्तर प्रदेश में। त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। पहली बार किस झील में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स 2025 का आयोजन किया गया? डल झील। कहाँ पर है ये? श्रीनगर में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आज जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं ना, सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। बिल्कुल नए क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में चूज़ करे हैं। आप सभी कॉमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है। अटेंडेंस आप ज़रूर लगाया करो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है। जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे कि शॉर्ट में ICC कहते हैं, का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, संजोग गुप्ता। ये बन गए हैं ICC के नए CEO। किस देश के हैं ये? भारत देश के हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने संजोग गुप्ता, जो कि भारत के हैं, को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वे ऑस्ट्रेलियाई जियो फलार्डिस का स्थान लेंगे। ठीक है, किनका स्थान लिया है? जियो फलार्डिस का। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना ICC संगठन की बात हुई है। पूरे विश्व में जो क्रिकेट खेल होता है उसे रेगुलेट करने वाली संस्था ICC होती है। अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, दुबई UAE में है। और अगर आपसे ये पूछ ले, बताओ इसके अध्यक्ष कौन है, तो भारत के ही हैं अध्यक्ष जय शाह। और पूछा जाए, बताओ कि ये तो मैंने आपको बता दिया। स्थापना पूछी जाती है बार बार एग्जाम में। 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। देखिए, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति। तो मैं आपको अपनी हर वीडियो में एक इंपॉर्टेंट शीट ज़रूर करवाता हूँ रिवीजन वाला। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति में हम रिवाइज करेंगे सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, जर्मनी का नया चांसलर फ्रेडरिक मर्स, कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर, सर्बिया के नए प्रधानमंत्री ड्यूरो मैकोट, गैबॉन देश का राष्ट्रपति ब्राइस ओलिगुई नगुएमा, इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ, एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष मोहसिन नकवी, बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष खुनिंग पटामा, लीस बादुरकुल, एक्सियोम स्पेस का नया CEO तेजपाल भाटिया। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया। यमन के नए प्रधानमंत्री सलीम सालेह बिन ब्रिक को नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। जुलाई 2025 में सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? देखिए, सूरीनाम देश को भी अपना नया राष्ट्रपति मिल गया। सबसे खास बात क्या है कि इस बार ना महिला को राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, और ये पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनिफर सिमन्स। डिटेल में समझेंगे। जेनिफर सिमन्स को सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। सूरीनाम में राष्ट्रपति का चुनाव नेशनल असेंबली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? कि क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील देश में। ये आपको ध्यान रखना है। एडिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। बताओ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का एडिशन यानी कि संस्करण कौन सा हुआ? 17वां हुआ। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6 और 7 जुलाई 2025 तक ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। इस वर्ष ब्राज़ील ने ब्रिक्स की अध्यक्षता की है। तो भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने कैरोसिन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिश्रण से संचालित फितियन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, चीन। डिटेल में समझेंगे। चीन ने फितियान 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो कैरोसिन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिश्रण से संचालित होता है। यह मिसाइल अत्यधिक गति से उड़ान भरने में सक्षम है और इसमें अत्याधुनिक प्रणोदन तकनीक का उपयोग किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने गाँव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदा ग्राम योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। डिटेल में समझेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य के गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में से एक गांव का चयन किया जाएगा जिसकी न्यूनतम जनसंख्या 2000 हो और कम से कम 500 मवेशी हों। यह योजना ग्रामीण विकास, पशुपालन और स्थानीय संसाधनों के समुचित उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में 3x35 नामक वैश्विक स्वास्थ्य पहल किस संगठन ने लॉन्च की है? तो यह पहल जो है ये लॉन्च करा है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 3x35 नामक एक नई वैश्विक स्वास्थ्य पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य 2035 तक दुनिया भर में 3 प्रमुख अस्वास्थ्यकर उत्पादों तंबाकू, शराब और मीठे पेय पदार्थों की कीमतों में कम से कम 50% की वृद्धि करना है। इस मूल्य वृद्धि के लिए WHO देशों को स्वास्थ्य कर यानी कि हेल्थ टैक्सेस लगाने की सलाह दे रहा है ताकि उन उत्पादों की खपत में कमी लाई जा सके। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 में 86.18 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। हरियाणा राज्य के हैं, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं ये, और इन्हीं के नाम पर इस गेम को शुरू किया गया है। नीरज चोपड़ा ने बेंगलुरु में आयोजित नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 के पहले संस्करण में शानदार प्रदर्शन करते हुए 86.18 मीटर का भाला फेंक के साथ स्वर्ण पदक जीता है। कितना थ्रो फेंका? 86.18 मीटर। यह प्रतियोगिता 5 जुलाई 2025 को भारत में पहली बार उनके नाम पर आयोजित हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि CCI की महिला विंग की सह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, प्रियंका कक्कड़। डिटेल में समझेंगे। नई दिल्ली स्थित ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ब्रिक्स CCI ने आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ को ब्रिक्स CCI महिला विंग के सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए की गई है। ब्रिक्स CCI एक प्रतिष्ठित संगठन है जो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ के बीच व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को आय समानता के मामले में विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनकम इक्वालिटी में भारत को क्या स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथा स्थान मिला है। डिटेल में समझेंगे। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को गिनी इंडेक्स में 25.5 के स्कोर के साथ दुनिया का चौथा सबसे समान देश घोषित किया गया है। यह रैंकिंग आय की समानता के आधार पर तय की गई है, जहां गिनी इंडेक्स का स्कोर जितना कम होता है उतनी ही अधिक आय समानता मानी जाती है। टॉप 3 की बात करेंगे। स्लोवानिया नंबर 1 पे, चेक गणराज्य नंबर 2 पे, स्लोवाकिया नंबर 3 पर है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में किस देश ने फुमथाम वेचायाचाई को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, थाईलैंड। डिटेल में समझेंगे। थाईलैंड सरकार ने फुमथाम वेचायाचाई को देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वह इससे पहले थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। इन्होंने
पेंटोक्टान शिनावात्रा का स्थान लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 128वीं जयंती कब मनाई गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 जुलाई को। डिटेल में समझेंगे। महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 128वीं जयंती 4 जुलाई 2025 को मनाई गई। महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1897 को हुआ था। अल्लूरी सीताराम राजू ने 1992 से 1924 तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी और विशाखापट्टनम क्षेत्र में स्थित रंपा क्षेत्र के जनजातीय लोगों के साथ मिलकर रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी को भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति दी गई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अनंत टेक्नोलॉजीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। डिटेल में समझेंगे। हैदराबाद स्थित अनंत टेक्नोलॉजी को भारत सरकार द्वारा देश की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति दी गई है। यह सेवा भारत में उपग्रहों के माध्यम से तेज और व्यापक इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी। अनंत टेक्नोलॉजी की स्थापना 17 अगस्त 1992 को हुई थी। हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है। डॉक्टर सुब्बा राव पावुलेरी इसके अध्यक्ष हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवा दिया। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है। आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट कैसा लगा, मुझे कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। 10 मिनट शो मैंने पहली बार ये शुरू करा है आप सभी के लिए, ठीक है। पहले वीडियो आती थी आधे घंटे की, लेकिन आप सभी को मैं टाइम बचाना चाहता हूँ कि आप बाकी सब्जेक्ट्स भी अच्छे से तैयार कर सको, ठीक है। इसलिए मैंने 10 मिनट शो स्टार्ट करा और ये पहला है यूट्यूब पे 10 मिनट शो करंट अफेयर्स का। कैसा लग रहा है आपको इनिशिएटिव? कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपके अकॉर्डिंग ही मैं चलूँगा। अगर आप चाहते हो वीडियो आपको आधे घंटे की चाहिए, 45 मिनट की चाहिए, तो मुझे कमेंट में बताना। मैं आपके लिए वीडियो की लेंथ जो है इंक्रीज़ कर दूँगा। लेकिन आप ये बस सोचना कि वीडियो का छोटी हुई है तो इसमें क्वालिटी का कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा रिसर्च किया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही रखा गया है, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, कमेंट में दीजिए आंसर। जुलाई 2025 में सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? 4 ऑप्शन है। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए ravibookspdf.com से आप बाई कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स GS की सारी PDFs अवेलेबल हैं, ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 MCQs के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, फ्री PDF के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो, ठीक है। तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को, ठीक है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।